कहानी है वर्मा परिवार की, जो एक नए घर में रहने के लिए खरीद लेते हैं। लेकिन क्या वह जानते हैं कि उनका यह नया घर उन्हें भयानक और भूतिया दुनिया की ओर ले जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हंटेड वर्ल्ड्स हिंदी पर। आज हम एक भूतिया कहानी को साझा करने जा रहे हैं जो आपको डरा सकती है और हमारे सोचने पर मजबूर कर सकती है। सन्नाटा, एक अजीब सी चुप्पी चारों ओर बसी हुई थी। कोई भी आवाज नहीं थी, न कोई आराम की सुनाई देती थी। एक अजीब माहौल बसा हुआ था, जैसे कोई बड़ी खतरनाक आईना सामने आ गया हो। एक कुंड से बाहर आ रही गंदगी और सूखी पत्तियों की रोटियां जिस प्रकार से यहाँ वहां फैली हुई थीं, वो लगता था जैसे कोई पुरानी राज की कहानी का हिस्सा हो। इस घर की स्थिति थी निराशाजनक, जैसे कोई उसे त्याग चुका हो, जबकि वास्तव में वह सिर्फ अब भूतों का आवास बन चुका था। यह घर पुराना और भयंकर था, जो अब निश्चित रूप से लोगों से बचने के लिए खड़ा था। एक बार की बात है, एक परिवार ने इस घर को खरीद लिया। सुनकर यह खबर पड़ती ही थी कि घर की कोई नहीं खरीदना चाहेगा, लेकिन यह परिवार ने ऐसा किया। वे धन्यवादी थे कि कोई भी उनके साथ नहीं जा रहा था। उनका नाम था वर्मा परिवार। वे एक छोटे से शहर से आए थे, जहां सब कुछ स्वस्थ और सुखद था। उन्होंने इस घर को एक बहुत ही उत्तेजक माहौल में बदल दिया। पहले दिन ही वे महसूस करने लगे कि कुछ अजीब है। जैसे कोई उनके साथ नहीं है, वैसे ही उनके साथ कोई और हो रहा है। धीरे धीरे वे महसूस करने लगे कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह बहुत ही असामान्य है। रात के समय जब वे सोने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज उनके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई पिचकारी की बूंद गिर रही हो। वे धीरे धीरे आवाज की ओर चले गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की पुकार हो। उन्होंने बाथरूम की ओर देखा, जहां से आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा कि बाथरूम का दरवाजा बंद है, लेकिन आवाज वहीं से आ रही थी। वे हैरान हो गए कि क्या यह सब सच है या उनकी मनोबल को किसी ने तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला है। वे बड़े ही सावधानी से दरवाजे को खोलने लगे। दरवाजा खुलते ही उन्होंने देखा कि कुछ नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा अंधेरा था और एक भयानक महक फैल रही थी। वे वापस अपने कमरे में चले गए, लेकिन उनका मन विचलित था। उन्होंने सोचा कि क्या यह सब वास्तव में हो रहा है या उनका मन खेल रहा है। दिन गुजरता गया, लेकिन उनकी चिंता का सिलसिला कम नहीं हुआ। रात के समय वे फिर से वही आवाज सुनने लगे। ये बार बार हो रहा था, जैसे कोई उनको कुछ कह रहा हो, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था। इस बार वे निर्धारित रूप से उस बाथरूम की ओर चले गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वे देखा कि अंधेरा किसी और रूप में है। बाथरूम का वातावरण अब और भी भयानक था। अचानक वे एक चिल्लाहट सुने। वे उस ओर देखे जहां से आवाज आ रही थी। वे देखा कि एक अजीब सा प्राणी उनको देख रहा है। वह प्राणी किसी आत्मा की तरह था, जो उन्हें अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने वहां से भागने का फैसला किया और अपने कमरे में लौट आए, लेकिन उन्होंने देखा कि उनका परिवार वही नहीं है। यहां और वहां उनके घर के सारे कमरे एक सी थे, कोई भी नहीं था। वे एक से बढ़कर एक बाधाएं महसूस करने लगे, जैसे कि कोई उनका साथ छोड़कर चला गया है। उन्होंने सोचा कि शायद ये सब एक बुरा सपना है, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने आसपास की ओर देखा, उन्होंने देखा कि सभी चीजें अब अजीब और भयानक हो गई हैं। एक अजीब सी ध्वनि फिर से उनके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई उनसे बात कर रहा हो। वे धीरे धीरे वहीं ओर बढ़े जहां से ध्वनि आ रही थी। उन्होंने एक पुराने कमरे के बाहर कोई आत्मा खड़ी देखी। वह आत्मा उन्हें बुला रही थी, उन्हें अपने साथ लेने के लिए। उन्होंने उसकी आवाज में गहराई सुनी, जो उनके मन को हिला देने वाली थी। वे वहीं खड़े रह गए, अजीब अप्रिय भयानक वस्त्र पहने हुए। वे उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, जैसे कि कोई अदृश्य ताकत। उन्होंने उस आत्मा की ओर बढ़ा और उसने उन्हें अपने साथ लेने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने महसूस किया कि वहां कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन उनकी कुछ भी ताकत नहीं थी जिससे वे आत्मा के प्रभाव का सामना कर सके। वे आत्मा के साथ चले गए और उनकी यात्रा एक अजीब से और अप्रिय जगह में खत्म हुई। ये जगह उनके लिए प्राकृतिक रूप से अनजान और डरावनी थी। उन्होंने एक बड़ी स्थली देखी, जिसमें बहुत सी चीजें संग्रहित थीं। वहां अजीब से अर्थव्यवस्था थी, जो उन्हें अत्यंत डरावनी लगी। वे आत्मा के साथ वहां बैठे और उनका ध्यान अनजान चीजों पर गया। वहां बहुत सारे पुराने और भयानक वस्त्र थे, जो उन्हें अजीब और डरावना महसूस करवा रहे थे।
उन्होंने एक पुराने गड्ढे में देखा जो किसी अंधेरे से भरा हुआ था। वह गड्ढा उन्हें आकर्षित कर रहा था, लेकिन उनका मन भयानक भय और डर से भर गया था। वे गड्ढे के पास गए और वहां एक अजीब सा प्राणी देखा। वह प्राणी अत्यंत भयानक और अनजान था, जिसके साथ देखने में डरावने की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने एक अजीब आवाज सुनी जो उन्हें वहां से बुला रही थी। वे धीरे धीरे गड्ढे की ओर बढ़े और उन्होंने अंदर देखा। गड्ढे के अंदर एक अजीब सा प्राणी खड़ा था, जिसकी आंखें काली और भयानक थीं। उसकी आंखों में वह अजीब चमक थी जो उन्हें अजीब और भयानक बना रही थी। उन्होंने ध्यान दिया कि वह प्राणी कुछ बोल रहा है, लेकिन उन्हें उसकी आवाज समझ नहीं आ रही थी। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े और उन्होंने उसके पास खड़ा हो गए। उस प्राणी ने उन्हें एक आदमी की शक्ल में देखा, लेकिन उनको लगा कि यह एक भूत हो सकता है। वह प्राणी उनसे कुछ कह रहा था, लेकिन उन्हें उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने ध्यान दिया कि वह प्राणी उन्हें खतरे की सूचना दे रहा है, लेकिन उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि उस प्राणी ने क्या कहा था। अचानक वे अपने घर की ओर देखे और उन्होंने देखा कि उनका परिवार उन्हें बुला रहा है। वे उस प्राणी की ओर फिर से देखने लगे, लेकिन वह अब नहीं था। वे उस जगह से बाहर निकले और उनका परिवार उन्हें आवाज दे रहा था। उन्होंने अपने परिवार के पास जाकर देखा और वे सब खुश थे कि उन्होंने वह सब कुछ देखा था। लेकिन वर्मा परिवार के मन में अब भी एक सवाल था कि क्या वह सब जो उन्होंने देखा था वास्तव में हो रहा था या उनका मन उनके साथ खिलवाड़ कर रहा था। वह जगह अब भी खाली है, लेकिन उन्होंने वहां कुछ अजीब और भयानक महसूस किया। उन्होंने सोचा कि क्या यह सब एक सपना था या उनका मन उनके साथ खेल रहा था। सन्नाटा। यह एक बड़ी और भयानक कहानी थी जो वर्मा परिवार के साथ हुई। इस कहानी ने उन्हें उनके घर के बाहर एक अजीब जगह के बारे में सोचने पर मजबूर किया। यह एक उत्तेजक, अद्भुत और भयानक कहानी है जो पढ़ने वालों को डरावने और सस्पेंस भरे माहौल में ले जाएगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी कई कहानियां लाने वाले हैं।